कभी सोचा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मजबूत विश्वास ही उसे सच्चाई देखने से रोक दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक कहानी जो विश्वास, इंसानियत और एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली गलतफहमी पर टिकी है। ये कहानी है लेंचो की, जिसका एक खत सीधा भगवान तक पहुंच गया। हाँ, कहते तो यही हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। पर सवाल यह है कि हमें अपना विश्वास आखिर रखना किस पर चाहिए। यही वो गहरा सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। देखिए, जब सारी उम्मीदें टूट जाती है ना, तो अक्सर विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही अटूट विश्वास हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दे कि हम हकीकत को देख ही ना पाएं? तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, लेंचो। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है। पूरी घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर उसका अकेला घर था। उसकी पूरी दुनिया उसकी मकई की फसल के चारों ओर ही घूमती थी, और उस फसल को कामयाब बनाने के लिए उसे बस एक ही चीज का इंतजार था, एक अच्छी जोरदार बारिश का। और फिर हुआ भी वही जैसा लेंचो ने उम्मीद की थी। बारिश आ ही गई। पर सुनिए, लेंचो की नजरों में ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी। नहीं नहीं, ये तो जैसे आसमान से दौलत बरस रही थी। वो इतना खुश था कि सोचने लगा, अरे ये बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। हर बड़ी बूंद को वो 10 सेंट का सिक्का मान रहा था और हर छोटी बूंद को 5 सेंट का। सिक्के जो उसके परिवार के लिए एक सुनहरा कल लेकर आने वाले थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो बारिश बड़े बड़े ओलों में बदल जाती है। जो बारिश कुछ ही पल पहले तक वरदान लग रही थी, वो अब एक विनाशकारी, सब कुछ तबाह कर देने वाला अभिशाप बन चुकी थी। और बस, ये फर्क देखिए कितना जबरदस्त है। एक तरफ उसकी उम्मीद थी जहां बारिश का मतलब था नए नए सिक्के, और दूसरी तरफ तबाही की हकीकत। कुछ ही पलों के अंदर लेंचो की दुनिया उम्मीद की बुलंदी से सीधी निराशा की खाई में जा गिरी। तबाही पूरी हो चुकी थी। उसका हरा भरा खेत अब ऐसा सफेद दिख रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की एक मोटी चादर बिछा दी हो। उसकी साल भर की मेहनत, उसके सारे के सारे सपने, सब कुछ उस ओलों की बारिश में धुल गए थे। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, तब भी लेंचो के दिल में एक उम्मीद की किरण बाकी थी, और वो थी ईश्वर पर उसका विश्वास। और इसी विश्वास के सहारे उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने फैसला किया कि वो सीधा ईश्वर को ही एक पत्र लिखेगा। और उसका खत एकदम साफ और सीधा था, कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। उसने ईश्वर से सीधे सीधे 100 पैसों की मदद मांगी, और वजह भी साफ बताई कि इन पैसों से वो दोबारा अपने खेत में बीज बो सकेगा और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सकेगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था, इतना पक्का, कि उसे इस बात पर कोई शक ही नहीं था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है और हम पहुंचते हैं डाकघर। यहाँ लेंचो का पत्र एक डाकिये के हाथ लगता है, और जैसे ही वो उस पर पता पड़ता है, ईश्वर, तो पहले तो वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाता। वो दौड़कर ये अजीबोगरीब खत अपने अफसर यानी पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। अब पोस्टमास्टर भी पहले तो वो भी जोर से हंसा, लेकिन फिर अचानक वो एकदम गंभीर हो गया। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर हैरान रह गया था और मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा। और तभी उसने एक फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, इस आदमी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। और बस यहीं से कहानी में इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय शुरू होता है। पोस्टमास्टर ने तय कर लिया कि वो इस खत के जवाब देगा। उसने क्या किया? उसने अपने दफ्तर के कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया, और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों से भी चंदा इकट्ठा किया। उन सब का बस एक ही मकसद था कि किसी भी हाल में लेंचो का ये अटूट विश्वास टूटने न पाए। लेकिन हुआ ये कि अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वो लोग पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाए। वे सब मिलकर मुश्किल से आधी से कुछ ज्यादा रकम, मतलब 70 पैसों ही इकट्ठा कर सके। उन्होंने ये पैसे एक लिफाफे में रखे और भेजने वाले के नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। अब आता है अगला इतवार। लेंचो पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ डाकघर पहुंचा। उसे पूरा यकीन था कि उसके नाम कोई खत जरूर आया होगा।
और बस यहीं से कहानी अपने सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। पोस्टमैन ने खुद वो लिफाफा लेंचो को थमाया। लेंचो ने उसे खोला और पैसे गिनने लगा। लिफाफे में थे 70 पैसों। और यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, पैसे देखकर लेंचो को जरा सी भी थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे तो ईश्वर से जवाब मिलने का पूरा यकीन था। उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो होना ही था। मगर जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो सोचने लगा, भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और ना ही वो मेरी गुजारिश को अनसुना कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये था कि ये पैसे कम कैसे हुए? लेंचो ने फौरन एक और खत लिखा, और इसी दूसरे खत में कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विडंबना से भरा मोड़ छिपा था। उसने लिखा, हे ईश्वर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए, पर हाँ, इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी, ये तो बदमाशों का एक झुंड हैं। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, यानी इसकी विडंबना को। ये एक ऐसी जबरदस्त गलतफहमी है जो इंसान के विश्वास और उसकी समझ पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। तो ये विडंबना, या जिसे हम अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है जब असलियत हमारी उम्मीदों के ठीक उल्टी हो। इस कहानी में ठीक यही हुआ। पोस्टमास्टर ने एक नेकी का काम किया ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे, लेकिन उसी नेकी का नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। देखिए, इस कहानी में हमें दो तरह के संघर्ष साफ साफ दिखते हैं। पहला तो है इंसान का प्रकृति के साथ संघर्ष, मतलब लेंचो की लड़ाई उन ओलों से जिसने उसकी फसल बर्बाद कर दी। और दूसरा, जो ज्यादा पेचीदा है, वो है इंसान का इंसान से अनजाना संघर्ष, जहां लेंचो उन्हीं लोगों को गलत समझ बैठा जिन्होंने असल में उसकी मदद की थी। और ये तुलना इस पूरी विडंबना को आईने की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है लेंचो, जिसे पूरा यकीन था कि भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे थे, लेकिन डाकघर वालों ने 30 पैसों चुरा लिए। और दूसरी तरफ है हकीकत कि डाकघर के दयालु कर्मचारियों ने ही अपनी नेकी से 70 पैसों जमा करके भेजे थे। बेचारे पोस्टमास्टर ने सोचा था कि उसका ये काम लेंचो के विश्वास को और मजबूत करेगा, पर बदले में उसे क्या मिला? बदमाश का खिताब। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। लेंचो का विश्वास भगवान में इतना पक्का, इतना अटूट था कि वो अपने सामने खड़ी साक्षात इंसानियत को पहचान ही नहीं पाया। तो ये सोचने वाली बात है ना कि जब विश्वास अंधा हो जाता है तो क्या वो हमें उस अच्छाई को देखने से रोक देता है जो हमारे बिल्कुल आसपास, हमारे सामने ही होती है। शायद अगली बार जब हम किसी चीज पर आंखें बंद करके यकीन करें तो ये सवाल खुद से पूछना जरूरी होगा।